हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे बच्चे हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ। और कक्षा 10 के मैथ में हमने बच्चे फर्स्ट में 2 क्वेश्चन था, उन दोनों क्वेश्चन को कर लिया था। सेकंड में 3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन को कर लिया था। बच्चे हम तीनों क्वेश्चन को रिकॉर्ड किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो लास्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उसको आज हम क्या करते हैं, उसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन से सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने दूसरा वाला क्वेश्चन जो था, दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन। तो बच्चे हाँ, हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और ये हमारा चैप्टर नंबर है 3 कक्षा 10 का। और हम यहाँ पे बच्चे हमारा जो छूटा हुआ था वो दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन छूटा हुआ था। दूसरे के तीसरे वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो बच्चे दूसरे के तीसरे वाले क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या दिखाना था हमको, जो रेखाएं हैं, रेखा थी प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा कौन कौन सी होती है उसको हमको ज्ञात करना था, और उन्होंने समीकरण दे रखा था। अब हमारे पास जैसे दूसरे का तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको कौन सा क्वेश्चन है, 6x माइनस, यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्वेश्चन है, क्या 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और फिर कौन सा क्वेश्चन, या 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। समीकरण बच्चे इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो बच्चे समीकरण सेकंड। तो अब बच्चे इसमें से आपको दिखाना है कि ये दोनों जो समीकरण हैं, क्या ये संपाती हैं, क्या ये समांतर हैं, क्या इससे प्रतिच्छेदी हो सकता है। अब बच्चे मैंने कहा कि आपको ज्ञात करने के लिए बच्चे यहाँ से इस वाले पहले वाले समीकरण से आप देखेंगे तो यहाँ पे a का मान, a1 का मान बच्चे, a1 का मान क्या है 6 है। अब बच्चे यहाँ बात आती है a1 कैसे हम लिख रहे हैं, आपको तुलना करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से आपको बच्चे क्या करना है, तुलना करना है। ठीक, आप इससे तुलना करेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला है, नीचे वाला कौन सा बच्चे, नीचे वाला ये वाला, इसको किससे तुलना करोगे आप, इसको तुलना करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको इससे तुलना करोगे। अब जब इस वाले समीकरण को, पहले वाले समीकरण को इससे तुलना करोगे तो आपको a1 कितना निकल के आता है, नज़र आता है, a1 नज़र आता है हमको 6 नज़र आता है। और b1 कितना निकल के आता है -3, b1 कितना आता है, b1 आता है -3। और देखो बच्चे यहाँ पे C1 अगर बात करें तो C1 आता है आपका 10, कितना आता है, C1 आता है हमारे पास कितना, 10 आता है। अब यहाँ पे बच्चे देखो इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण को इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास A2 निकल कर आता है कितना बच्चे, A2 निकल कर आता है 2, A2 2 निकल कर आएगा, B2 निकल के आएगा -1, B2 निकल के आएगा कितना -1, C2 निकल कर आएगा कितना बच्चे, 9 निकल कर आएगा। C2 कितना निकल कर आएगा, C2 9 निकल कर आएगा। अब बच्चे यहाँ पे बात करना है, हमको दिखाना है क्या समांतर है, क्या प्रतिच्छेदी है, क्या समानुपाती है। अब बच्चे अब इसको आप क्या करेंगे, इसमें निकालना a1/a2, बच्चे क्या निकालना, a1/a2 निकालेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 6/2। a1 का मान 6 है, a2 का मान कितना है, 2 है, तो a1/a2 6/2, 2 का नम 2, 2 3 6, तो हमारे पास निकल के आया क्या, 3/2 निकल कर आया, a1/a2 निकल कर आया। और b1/b2 की बात करें तो b1/b2 कितना निकल कर आएगा, b1 का मान कितना है, -3 अपान क्या है, 1 है। यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे 2 है, 2 2 3 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और कुछ, और यहाँ पे देखो b1 का मान है -3 और b2 का मान कितना है, -1 है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चे निकल कर आएगा कितना, ये निकल कर आएगा कितना, 3/1 निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 3/1 निकल कर आएगा। अब देखो C1/C2 की बात कर दें तो C1/C2 कितना निकल कर आता है, ये निकल कर आता है, C1 का मान 10 है, C2 का मान कितना है, 9 है, तो ये निकल कर आया इतना। अब बच्चे आप इसमें देख रहे हैं कि A1/A2 निकल आकर आया है 3/1 और B1/B2 3/1 निकल कर आया, C1/C2 10/9 निकल कर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A1/A2 है, A1/A2 ये क्या है, B1/B2 के क्या है, बराबर है।
लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के क्या है, बराबर नहीं है। क्या बच्चे, A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब हो गया कि जो रेखा है वो क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर रेखा है। क्या बच्चे है, समांतर रेखा है। रेखा क्या है, रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ठीक, ये हो गया। अब और उसमें कुछ कहा था निकालने के लिए, क्या दूसरे वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं जरा से। नहीं, सिर्फ एक प्रतिच्छेदी समांतर और अथवा समपाती, सिर्फ इतना ही निकालने के लिए कहा था। तो हमने इसमें देख लिया कि ये रेखाएं क्या हैं, ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें संगत असंगत वाला जो बात होती है, तो उसको हम अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको संगत और असंगत रेखाएं क्या होती हैं उसको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम बच्चे अपने तीसरे नंबर के पहले वाले क्वेश्चन में। पहले इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन के तरफ। हम चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या, कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे, हम तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में, तीसरा का पहला। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण को युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत की बात कर रहा है कि तीसरे वाले क्वेश्चन में हमको संगत और असंगत की बात कर रहा है। तो पहले बच्चे जान लेते हैं संगत और असंगत क्या होते हैं। जब पहले यहाँ पे देखें कि A1x B1y प्लस C1, यहाँ पे बच्चे हम इस साइड में कर लेते हैं, चूँकि हमें क्वेश्चन भी करना रहेगा तो थोड़ा आसानी होगी करने में। यहाँ या तो हम यहीं पे कर लेते हैं इसी साइड में, यहाँ इसी साइड में अगर हम करने की बात कर लें तो यहाँ पे जैसे आपके पास समीकरण देगा कैसे, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। और दूसरा समीकरण दे दे बच्चे क्या, अब दूसरा समीकरण ये पहला समीकरण आपको दे दे, दूसरा समीकरण दे दे A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 दे दे। इसको आप बच्चे मान लेना दूसरा समीकरण। अब बच्चे इसमें क्या कहना है कि आपको संगत क्या कब होगा, कब असंगत होगा, आपको ज्ञात करना है। जब बच्चे आपके पास आ जाए A1/A2, ये क्या हो जाए, B1/B2 के बराबर ना हो, A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो। इसका मतलब आप बच्चे जानते हैं कि ये जो दो रेखाएं होंगी वो किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या ये संगत हो गई कहीं, बिल्कुल एक जब ये प्रतिच्छेद करती हैं तो इसको आप लिखेंगे संगत रेखा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेखाएं जो लिखेंगे पहला वाला आएगा, ये रेखा क्या होगी, संगत रेखा होगी। रेखा क्या होगी या रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी, संगत रेखाएं होंगी। यहाँ पे बच्चे संगत हो गया। और उसके बाद क्या करना है कि संगत असंगत रेखा निकालना है। समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, तो यहाँ पे बच्चे लिखना संगत, जो समीकरण के युग्म हैं, मतलब ये दोनों समीकरण, यहाँ पे क्या करना है, समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। यहाँ पे क्या करना बच्चे, संगत लिखना। इसका हल बात करोगे तो बच्चे एक ही हल निकल के आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब कि एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसका हल क्या होगा, एक हल निकल कर आएगा। दूसरा बात करते हैं, जब आपके पास A1 क्या आ जाए, A1/A2 आ जाए = B1/B2 आ जाए, लेकिन ये बराबर ना हो किसके, C1/C2, तब रेखा क्या होगी बच्चे, समांतर होगी। तब रेखा जब समांतर होगी तो क्या समीकरण के युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। तब बच्चे लिखना क्या, समीकरण के युग्म जो होंगे, समीकरण के युग्म असंगत होंगे बच्चे, असंगत होंगे। तो समीकरण के युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तीसरा हम पॉइंट से ही बात कर लेते हैं, जब आपके पास क्या हो, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो, तब बच्चे समीकरण क्या होगा, तब बच्चे होगा समीकरण के युग्म संगत होंगे। क्या होंगे,
समीकरण के युग्म क्या होंगे बच्चे, संगत होंगे। कब, जब क्या हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब हो जाएगा तो आपके समीकरण क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक बच्चे बात अपन यहाँ तक बात कर ली है। उसके बाद अब चलते हैं अपन पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्या कहा कि आपको तीसरे वाले क्वेश्चन करना है, तीसरे में हम पहला वाला क्वेश्चन को करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है बच्चे, हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है 3x + 2y क्या बराबर 5। कितना दिया गया है बच्चे, पहला वाला दिया गया है 3x + 2y बराबर 5 दिया गया है। अब बच्चे इस 5 को इस साइड में लेकर आओगे तो आपके पास निकल कर क्या आएगा, अब इसको हम ऐसे कर देते हैं, हमारे पास निकल के आएगा, ये आएगा 3x + 2y - 5 = 0। समीकरण बच्चे इसको फर्स्ट मान लेना, क्या मान लेना बच्चे, समीकरण फर्स्ट मान लेना। उसके बाद देखो दूसरा समीकरण आपके पास क्या दिया गया है, 2x - 3y बराबर 7 दिया गया है। 2x - 3y बराबर 7 दिया गया है। 2x - 3y बराबर 7 दिया गया है। इस 7 को इस साइड में लाओगे बच्चे तो 2x - 3y - 7 = 0। इसको बच्चे समीकरण 2 मान लेना, क्या मान लेना, समीकरण 2 मान लेना। अब बच्चे इसमें निकालना क्या, a1 इसमें से कितना आएगा, a1 आएगा आपके पास कितना 3 आएगा, और b1 कितना आएगा, b1 आएगा बच्चे 2 आएगा यहाँ से, और c1 बच्चे कितना आएगा, c1 आएगा -5 आएगा। ठीक, कितना हो गया, इतना हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें a2 हमारे पास कितना आएगा, a2 आएगा 2, और b2 कितना आएगा, b2 आएगा -3, मतलब ये y का गुणांक -3। और c2 की बात कर लें तो बच्चे c2 -7 है, तो ये -7 आ जाएगा। हमने बच्चे तुलना करना बताया था आपको, तुलना इस समीकरण, जैसे ये वाला समीकरण है तो आपको इस वाले समीकरण से बच्चे तुलना करना है। अब जब इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण से तुलना करोगे तो x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक a1 है, मतलब कि a1 बराबर कितना हो गया 3 के, तो a1 बराबर 3 हमने लिख दिया। यहाँ y का गुणांक 2 है तो y का गुणांक b1 है, तो b1 बराबर 2 के हो गया, तो मैंने लिख दिया b1 बराबर 2। c1 का 5 से तुलना करेंगे तो c1 बराबर -5 हो जाएगा, c1 बराबर -5 हमने लिख दिया। यहाँ तक बच्चे किसी को बच्चे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे तो a1/a2 निकालेंगे तो हमारे पास a1 कितना है, 3 है, a1 3 रख देंगे। a2 कितना है बच्चे 2 है, तो a2 हमने रख दिया 2, ये हो गया। अब देखो b1/b2 अगर हम निकालेंगे तो b1/b2 हमारे पास कितना है, b1 2 है, b2 कितना है बच्चे -3 है, b2 कितना है -3। आपको यहीं से पता हो गया क्या, a1/a2 3/2 है, जबकि b1/b2 2/3 जो कि 3 है, ये क्या है माइनस में है बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि जो a1/a2 है ये क्या है, बराबर नहीं है ये बराबर नहीं है b1/b2 के। जब b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो समीकरण के युग्म है वो क्या हो गया, समीकरण के युग्म क्या हो गए बच्चे, संगत हो गए। क्या हो गए बच्चे, संगत हो गए। समीकरण के युग्म क्या हो गए बच्चे, संगत हो गए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही तो वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकता है, उसके दिक्कत का सोल्यूशन मिल जाएगा अगले वाले वीडियो में। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं, हम इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का करने का प्रयास करते हैं। तो हम चलते हैं बच्चे अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, और इससे पहले कि हम क्या करें, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए बच्चे अब हम तीसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे, तीसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तीसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि 2x - 3y क्या है बच्चे, 2x - 3y बराबर कितना है 8 है, और कितना है हमारे पास 4x - 6y क्या है बच्चे, 4x - 6y बराबर 9 है। कितना है, बराबर 9 है। अब बच्चे जब ये हमारे पास समीकरण 2 दिए गए हैं, अब आपको मैंने कहा बच्चे ये 8 उस साइड में है, इस 8 को इस साइड में लाओ, तो आपको करना क्या है, 2x - 3y - 8 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। इसको समीकरण बच्चे मान लेना फर्स्ट,
अब बच्चे इसको क्या करोगे, इसको करोगे आप 4x माइनस 6y, इस 9 को इस साइड में ले आओगे तो -9 = 0। इसको बच्चे मान लेना समीकरण 2 मान लेना। समीकरण फर्स्ट को आप बच्चे तुलना करोगे बच्चे समीकरण इससे क्या, समीकरण फर्स्ट को समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे जो दिया गया है इससे आप तुलना करोगे तो आप देखेंगे कि आपके पास निकल के आएगा a1 बराबर 2 निकल के आएगा, और यहीं पे b1 बराबर आपके पास निकल के आएगा -3, और c1 बराबर निकल के आएगा बच्चे ये -8 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे बच्चे देखो a2 बराबर निकल के आएगा आपके पास 4, और b2 बराबर आपके पास निकल के आएगा कितना -6, और c2 बराबर यहीं पे बच्चे हम देखते हैं c2 बराबर क्या निकल के आएगा -9 निकल कर आएगा। अब बच्चे देखो जब इतना आपके पास निकल गया, हमको अब निकालना क्या है, संगत और असंगत ज्ञात करना है। तो a1/a2 देखो संगत और असंगत ज्ञात करना है तो आपको इस फॉर्म में देखने को मिलना चाहिए। अगर a1/a2 ये b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो ये संगत समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। a1/a2 b1/b2 और लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो ये क्या होगा, असंगत होगा। अब फिर संगत कब होगा, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या होंगे, बराबर में होंगे, तब ये क्या होगा, संगत होगा। अब वही हम पता कर रहे हैं कि a1/a2 हमारे पास क्या निकल कर आता है, a1 है हमारे पास 2 और a2 है हमारे पास कितना 4 है। अभी यहाँ से देखेंगे 2 × 2 2 दूनी कितना हो गया 4, तो इसका मतलब हमारे पास निकल के आया 1/2 निकल कर आया। ठीक, आगे चलते हैं। b1/b2 अगर हम निकालते हैं तो b1/b2 की बात करें तो बच्चे b1 हमारे पास है -3 और b2 हमारे पास है -6। तो -3 क्या है -6, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दें, 3 × 3 3 दूनी 6 हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास निकल के आया 1/2 निकल कर आया। अब बच्चे आगे देख लेते हैं, c1/c2 कर देते हैं। c1/c2 जब करते हैं तो हमारे पास देखो c1 कितना है -8, c2 कितना है -9, -8 कितना हो जाता है -9। इस माइनस को इस माइनस से काट दें फिर भी हमारे पास निकल के आया कितना 8/9 निकल कर आया। ठीक, 8/9 निकल के आया। क्या आप देख रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखें कि 1/2 और यहाँ पे 1/2 क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a1/a2 है ये = है b1/b2 के। अब c1/c2 की बात करें तो हमारे पास निकल गया है 8/9, मतलब ये हाँ बात कर लें तो c1/c2 क्या आपस इसके बराबर है, c1/c2 बराबर नहीं है। a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 आपस में क्या है, बराबर है, बट c1/c2 8/9 है, इसलिए ये बराबर में नहीं है इसके। तो आप इससे देखेंगे इसमें कौन से में मैच खा रहा है। आपका ये दूसरा वाला समीकरण इस तरीके से दिख रहा है, किससे, इस तरीके से दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे लिख देना आपके समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। समीकरण के युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ये बच्चे संगत और असंगत हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, हम दूसरे वाले भी क्वेश्चन को कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका तीसरा वाला क्वेश्चन होगा। तीसरे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। चलिए बच्चे अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरे नंबर जो अपना तीसरा वाला क्वेश्चन है उसको हम करने का प्रयास करते हैं। तीसरे नंबर का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, हमारे पास क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7 है। उसके बाद दूसरा जो समीकरण हमारे पास है, दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x + 3y = 12 है। ये है दूसरे। अब बच्चे यही समीकरण हमारे 3/2x 5/2y = 7 और यहाँ पे बच्चे दूसरा कुछ दिख रहा है बट है कुछ दूसरा 9x - 10y = 10। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे। इसमें क्वेश्चन गलत दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन कुछ और है।
चलिए बच्चे, अब हमारा जो क्वेश्चन हो गया सही हो गया। हमारे पास ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था पहले यहाँ पे वो गलत था, अब हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। अब बच्चे यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम 7 को इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे क्या होगा, ये है 3/2 x प्लस 5/3 y हो जाएगा, -7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी इस साइड में क्या देखेंगे, और 9x माइनस 10y, इस 14 को इस साइड में लेके आओगे तो -14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बच्चे इसको समीकरण फर्स्ट मानो, इसको समीकरण सेकंड मानो। अब बच्चे अब समीकरण फर्स्ट को इस फर्स्ट से क्या करो बच्चे, तुलना कर दो। तो आपके पास a1 क्या निकल कर आएगा, a1 निकल के आएगा 3/2 निकल के आएगा। मतलब कि a1 आपके पास निकल के आ रहा है कितना बच्चे, a1 निकल कर आ रहा है हमारे पास कितना, 3/2। और यहीं b1 निकल कर आ रहा है हमारे पास 5/3। c1 निकल कर आएगा हमारे पास कितना, c1 निकल के आएगा -7 इसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, ठीक। अब देखो आगे, यहाँ पे बच्चे आगे देख लें, आगे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे a1 निकल कर आएगा बच्चे हमारे पास, ये जो 9 है 9 निकल कर आएगा। और b1 जो निकल कर सॉरी a1 नहीं, यहाँ पे a2 होगा बच्चे, जो दूसरा समीकरण है। तो इस दूसरे समीकरण को बच्चे इससे तुलना करना, जब इससे तुलना करोगे तो a1 कितना निकल कर आएगा, a1 निकल कर आएगा आपके पास 9, और b2 कितना निकल कर आएगा, -10 निकल कर आएगा। और c2 कितना निकल कर आएगा, ये -14, कितना, -14 है, यहाँ पे बच्चे -14 रहेगा, c2 -14 निकल कर आएगा, ठीक। कितना किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे हमको दिखाना है संगत है असंगत है, इन सभी चीज़ों को दिखाना है। अब यहाँ पे बच्चे हम संगत और असंगत के लिए a1/a2 निकालेंगे। तो a1 हमारे पास है कितना, 3/2 है, और a2 कितना है, a2 बच्चे है 9 है। अब बच्चे या क्या, इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास a1/a2 बच्चे निकल कर आएगा कितना, देखो 3 कितना हो जाएगा, 2 और मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 3 का 9 3 3 3 का 9, हमारे पास निकल के आया 1/6 निकल कर आया। a1/a2 1/6 निकल कर आया। आगे चलते हैं, b1/b2 निकालते हैं। देखो b1/b2, तो b1 कितना है बच्चे, 5/3 है, तो यहाँ लिखते हैं 5/3, और b2 कितना है, -10 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि b1/b2 हमारे पास निकल कर आएगा कितना, और 5/3 मल्टीप्लाई -10, 5 का 9 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/6 निकल कर आएगा। कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये माइनस था, इस माइनस को हमने यहाँ रख दिया, 3 दूनी 6 हो गया। अब बच्चे आगे देखो, आगे आपका c1/c2 निकल कर आएगा। देखो बच्चे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि मैंने जो इस लाइन को खींच रहे हैं इसको आपको नहीं खींचना है, ये सभी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होने के लिए आपको दिक्कत ना हो, आपको अलग अलग दिखे, दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ। हमारे पास जगह की कमी है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन आप ऐसे नीचे करते चले जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम आपको यहाँ इसको इसलिए रखे हैं कि आपको यहाँ से देखकर इसमें बताने में संगत और असंगत दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसको भी रखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अभी अपने क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। c1 की वैल्यू क्या है, -7 है, और c2 का वैल्यू क्या है, -14 है। अब देखो बच्चे, माइनस से माइनस कट गया, 7 का 9 7, 7 दूनी 14, इसका मतलब c1/c2 अपन के पास निकल कर आया 1/2 निकल कर आया। अब बच्चे यहाँ पे देखो, a1/a2 1/6 और b1/b2 -1/6 आया। अब देखो इसी दो में हमारा आंसर आ जाता है, तीसरे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब बच्चे कैसे निकल के आ जाता है, a1/a2 अगर आप देखेंगे ये निकल कर आया है 1/6, जबकि b1/b2 माइनस में आया है। तो इसका मतलब जब ये प्लस में आया वो माइनस में आया, तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर नहीं है, b1/b2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये क्या हो, किस में मिल रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो इस वाले पहले वाले समीकरण में मिल रहा है, पहले वाले समीकरण में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे बच्चे, आपको संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे बच्चे, संगत हो जाएंगे, ठीक। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समीकरण के युग्म संगत होंगे और जो
रेखाएं होगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी एक ही पॉइंट पर। इसका जो हल निकल कर आएगा उसका एक ही हल निकल कर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे ये बात हो गई तीसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरे का चौथा क्वेश्चन। तीसरे के चौथा क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चे हम बात कर लेते हैं तीसरे का चौथा वाला क्वेश्चन। तीसरे का जो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है ये, अब इसमें देखो 11 क्या है, बराबर के उस साइड में है, 11 को हम इस साइड में लेकर आते हैं तो हमारे पास 5x - 3y - 11 = 0 बचेगा, हो जाएगा। और इसको समीकरण बच्चे फर्स्ट मान लो। यहाँ पे -10x + 6y माइनस ये था, इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +22 = 0। इसको समीकरण बच्चे आप सेकंड मान लो, हो गया। अब बच्चे इसको मैंने कहा कि समीकरण फर्स्ट को यहाँ से तुलना जब करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा क्या, a1 बराबर आपके पास निकल के आएगा 5 और b1 निकल के आएगा -3, c1 निकल कर आएगा -11। इतना सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ तक हमने कंप्लीट कराया है। इसको पहले जो भी पहला मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसके पीछे सभी क्वेश्चन में हमने बताने का प्रयास किया है कि a1, b1 और c1 कहाँ से आता है। ठीक, अब बच्चे आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे a2 = कितना आता है, a2 आएगा -10 आएगा, b2 कितना आएगा, b2 आएगा ये कितना 6 आ जाएगा, और c2 की बात कर ले तो c2 आ जाएगा हमारे पास ये कितना 22 आ जाएगा। c2 कितना आ जाएगा बच्चे, 22 आ जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, संगत असंगत निकालना है। तो a1/a2 हम करेंगे, a1/a2, a1 कितना है 5 है, a2 कितना है -10, 5 बटे कितना -10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब हमारे पास निकल के आया -1/2 निकल कर आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करते हैं, b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 करेंगे, b1/b2 जब करेंगे तो b1 क्या है -3 है और b2 कितना है 6 है, तो -3 बटे 6, इसका मतलब ये 3 का नम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आया -1/2 निकल कर आया। अब आगे देख लेते हैं बच्चे, c1/c2 कर लेते हैं। तो c1/c2 करेंगे तो बच्चे कहाँ निकल के आया, c1/c2 करते हैं तो c1 कितना है, c1 है हमारे पास -11, c1 -11, c2 कितना है 22, तो ये भी 11 का नम 11, 11 दूनी 22, तो मतलब हमारे पास निकल के आया -1/2 निकल कर आया। ठीक, जब इतना निकल कर आया तो इतना निकल कर आया तो देखो बच्चे यहाँ पे a1/a2 कितना है -1/2, b1/b2 -1/2 और c1/c2 -1/2। इसका मतलब ये हो गया बच्चे हमारे पास निकल के आया a1/a2 = निकल के आया b1/b2, ये बराबर निकल के आया c1/c2 के बराबर निकल कर आया। अब जब ये इतना बराबर निकल के आया तो देखो इसमें कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है क्या, क्या आपको इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे बच्चे, संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। आप बच्चे लिखना कि समीकरण के युग्म क्या हैं, संगत हैं। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो था हमारा तीसरे नंबर का चौथा वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के पाँचवें क्वेश्चन। जो हमारा तीसरे का पाँचवा क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन था वो सारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो तीसरे का पाँचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे का पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 4/3x + 2y 4/3 पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तीसरे का। 4/3 कितना है बच्चे, 4/3x + 2y = 8 दिया गया है। और यहीं पे आगे कितना दिया गया है, 2x + 3y 2x +
3y बराबर कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, मतलब 12 दिया गया है। अब देखो बच्चे, इसको संगत और असंगत दिखाने के लिए पहले क्या करना, इस 8 को इस साइड में लेके आओगे तो 4/3 x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण बच्चे इसको मान लेना, बच्चे समीकरण फर्स्ट मान लेना। अब यहाँ पे बच्चे आपको क्या करना है, 2x प्लस 3y 12 को इस साइड में लेकर आओगे तो -12 = 0, इसको समीकरण सेकंड मान लेना बच्चे। अब क्या आता है आपको आता है कि आप इसको इससे तुलना करेंगे तो आपके पास a1 निकल कर आएगा 4/3 और यहीं पे b1 निकल कर आएगा कितना, b1 निकल कर आएगा आपके पास 2 और c1 कितना निकल के आएगा, -8 निकल कर आएगा, c1 निकल कर आएगा -8 आएगा। अब यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, a2 कितना निकल कर आएगा आपके पास, 2 निकल के आएगा, वहीं b2 कितना निकल के आएगा बच्चे, 3 निकल कर आएगा, b2 कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा और c2 कितना निकल के आएगा, -12 निकल कर आएगा, c2 कितना निकल कर आएगा, -12 निकल कर आएगा यहाँ से। अब बच्चे आपको ज्ञात क्या करना है, आपको a1/a2 पहले निकालना है। a1/a2 निकालोगे तो a1 कितना है, 4/3 है, तो 4/3 ऐसे लिख दो। a2 का मान कितना है, a2 का मान 2 है तो 2 लिख दो। इसके नीचे 1 मान लेना, इसको यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा a1/a2। देखो, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और 6 आएगा ना, 2 × 3 आएगा, 2 का नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आया 2/3 आया। ठीक, ये हो गया इतना। आगे चलते हैं, पहले इसमें शाही हम डालते हैं। ठीक, पहले हम शाही डालने का प्रबंध करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने को क्या निकालना है बच्चे, आगे निकालना है हमको b1/b2 निकालना है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, b1/b2 करेंगे। तो b1 कितना है बच्चे, b1 है 2 और b2 कितना है 3, 2/3 हो गया। और c1/c2 करेंगे, c1/c2, c1 कितना है -8, c2 कितना है, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -12 है। इस माइनस को काट के 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12, हमारे पास आया कितना, 2/3। यहाँ पर भी आ गया। देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 2/3 आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखोगे कि आपको a1/a2 कितना आता है, 2/3 आता है। b1/b2 भी कितना आता है, 2/3 आता है। c1/c2 भी इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आया 2/3 आया। अब बच्चे यहाँ पे आ गया क्या हमारे पास आ गया क्या, a1/a2 ये बराबर आ गया b1/b2, ये बराबर आ गया c1/c2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया क्या, हमने देखो अब आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखेंगे बच्चे, आपको दिख रहा है क्या, इस तरीके से दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, संगत हो गया। क्या हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, संगत हो गया। समीकरण के युग्म क्या है बच्चे, संगत हैं। ठीक, क्या है बच्चे, संगत है। समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। तो यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी कि बच्चे मतलब कि हमारी राइटिंग के थ्रू उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन बच्चे आप मैथ में राइटिंग आप मत देखिए। और आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और किसी भी बच्चे को कहीं पे दिक्कत तो नहीं होगी, सिर्फ आपको राइटिंग में दिक्कत होगी कि हाँ आप इतना सटा के लिखे हैं। हमने इतना हमारे पास वाइट बोर्ड जो है बहुत छोटा है, इसलिए मैंने उसकी तरफ आपको समझने के लिए उसको अभी तक रखा हुआ है और इसको हमने करते गए हैं। आपको मैंने कहा कि आपको जब इस क्वेश्चन में, तीसरे वाले क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन को करा दिया, किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, जैसे कि आपको कहीं आपको भी जो हो, आपके मन में जो होगा, कुछ भी होगा, डाउट होगा, कुछ भी, सबको दिक्कत दूर हो जानी चाहिए। और आपको सारे क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसी तरीके से लगेंगे। देखो मैंने क्या कहा, हमारे पास 2 समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपके बुक में दिया गया है। आप क्या करेंगे बच्चे कि इसमें क्या करेंगे, इस 8 को जो बराबर के इस साइड में ही इस 8 को इस साइड में लेकर जाना, तो -8 हो जाएगा। चूँकि +8 क्या है, इस साइड में है तो प्लस में है, कुछ मतलब कोई चीज़ नहीं लगा रहता है तो आपको प्लस में माना जाता है, प्लस में है। जब इस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण बच्चे मान लेना फर्स्ट। अब उसी तरीके से 12 इस साइड में है, 12 को इस साइड में लेके जाएंगे तो -12 हो जाएगा। अब ये =0, इसको समीकरण सेकंड मान लेना। अब बच्चे यहाँ पे बच्चे मैंने कहा कि इस समीकरण को उस समीकरण से तुलना करोगे तो बच्चे आपके आएगा a1 = 4/3,
b1 बराबर आ जाएगा 2 यहाँ से, और c1 कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसमें समीकरण दूसरे में क्या करेंगे, a2 कितना आ जाएगा, ये x का गुणांक 2 आ जाएगा, b2 कितना y का गुणांक 3 आ जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा, जो अचर पद बचा था वो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके पास हमने क्या कहा कि a1/a2 निकालेंगे, तो आपके पास a1 और a2 का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2/3 आया। b1/b2 आप रखेंगे तो 2/3 आएगा। c1/c2 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 2/3, मतलब 8/12 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। अब इसको इसमें देखेंगे 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी, 2/3 यहाँ भी। इसका मतलब 2/3 तीनों के पास है, तो ये क्या हो गए, तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो गए तो इसमें तुलना करोगे तो आप देखोगे कौन सा समीकरण मिल रहा है, इस वाले। इसका मतलब इसमें क्या है, समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि संगत हैं। आपको सिर्फ इसमें समीकरण क्या करना था, समीकरण के युग्म संगत और असंगत दिखाना था। तो समीकरण के युग्म में हमने दिखा दिया कि समीकरण के युग्म क्या हैं, संगत हैं। ये तो हमारा था तीसरा वाला क्वेश्चन में। तीसरे वाले क्वेश्चन में पांचों जो क्वेश्चन थे, हमने पांचों क्वेश्चन को कर लिया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, जो हमारे पास 4 क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन में रखे गए हैं। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब ग्राफीय विधि से आपको ज्ञात करना है, असंगत निकालना है। चलिए हम देखते हैं। तो बच्चे चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर के पहला वाला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखा है, चौथे नंबर के पहला क्वेश्चन x + y = 5 और 2x + 2y = 10, ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में, चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो समीकरण के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं, पहले हमको संगत और असंगत दिखाना है। यदि संगत अगर आ जाता है समीकरण के युग्म, तब हमको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है, मतलब ग्राफीय विधि से x और y का मान निकालना पड़ेगा। जब हमको ज्ञात करेंगे, जब संगत हो जाएगा तब। अब बच्चे यहाँ पे देखो, संगत और असंगत के बारे में हम तीसरे वाले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन को किया हूँ। नहीं देखे हैं तो थोड़ा पीछे वीडियो करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो चलते हैं यहाँ पे इस 5 को इस साइड में करोगे तो बच्चे यहाँ पे देखो +y - 5, और संगत और असंगत नहीं समझ में आया है तो इसमें भी आप समझेंगे तो समझ लेंगे। ठीक, और यहाँ पे 2x + 2y - 10 = कितना होगा, 0। समीकरण बच्चे इसको फर्स्ट मान लो, इसको बच्चे मतलब समीकरण हमारे पास क्या है, सेकंड है। अभी यहाँ से a1 a2 और c1, a1 b1 c1 कितना निकल के आएगा, a1 निकल कर आएगा जो x का गुणांक कितना है, 1 है। b1 निकल के आएगा जो y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। c1 कितना है, c1 है -5 है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चे a2 कितना है, a2 हमारे पास है 2, b2 कितना है, b2 हमारे पास है कितना, 2, और यहीं पे c2 की बात कर लें तो c2 हमारे पास है -10 है। कितना है, -10 है। अब बच्चे चलिए यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। अब हम जब यहाँ तक हमारे पास हो गया तो इसके आगे हम बात कर लेते हैं। इसके आगे क्या बात करेंगे, हमको संगत और असंगत पहले दिखाना है, देखना है। a1/a2 जब हम करते हैं तो हमारे पास a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 1/2 है, मतलब 2 है। a1 कितना 1, a2 कितना 2 है। अब यहीं पे हम बच्चे b1/b2 की बात करते हैं। b1/b2, b1 कितना है, 1 है, b2 कितना है, 2 है, तो b1 कितना 1 हो गया अपान 2 हो गया। अब c1/c2 की बात करते हैं, c1/c2 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे c1 कितना है, c1 है -5 और c2 कितना है, -10 है। -5 अपान कितना होता है, -10। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, हमारे पास निकल के आया 1/2 निकल कर आया। कितना बच्चे निकल कर आया, 1/2 निकल कर आया। अब देखो बच्चे a1 का मान 1/2, b1 का मान 1/2, c1 का मान 1/2। इसका मतलब बच्चे हो गया कि a1/a2 ये = b1/b2 = c1/c2, ये क्या है, बराबर हैं। क्या आपने देखा था कि जो हमने तीसरा वाला समीकरण जो तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बनाया था, वो क्या बना था, वो बना था a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों बराबर थे। तब जब बराबर थे तो इसका मतलब क्या था कि समीकरण क्या था, समीकरण के युग्म क्या हैं, संगत हैं। क्या है, समीकरण के युग्म क्या हैं, संगत हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखोगे कि जब समीकरण के युग्म संगत हैं तो हमको ग्राफीय विधि से निकालना है। अब ग्राफीय विधि से निकालने के लिए बच्चे और पीछे जाइए, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि ग्राफीय विधि से मैंने कैसे सॉल्व किया था। आपको समीकरण फर्स्ट को लेना है, इसमें पहले यहाँ पे लिखना बच्चे समीकरण फर्स्ट से। क्या बच्चे, समीकरण फर्स्ट से। अब हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है समीकरण फर्स्ट से। देखो अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, तो देखो a1/a2
P1/B2 C1/C2 ये क्या है, संगत हैं, क्या है, संगत हैं। और जब संगत हैं ये क्या होगा, जो रेखा होगी वो क्या होगी, समानुपाती होगी या समपाती होगी, समानुपाती या समपाती होगी। और क्या हो गया, रेखा समानुपाती समपाती होगी। अनेक इसके हल होंगे, हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कैसे अनेक हल होंगे, क्योंकि जो समपाती रेखाएं होती हैं, समपाती रेखा बच्चे इस तरीके से एक रेखा होगी और इसके पास क्या होंगे, अनेक पॉइंट होंगे। जब अनेक पॉइंट होंगे तो इसी पॉइंट पर एक दूसरी रेखा इसी पॉइंट को छूती हुई, मतलब क्रॉस करती हुई या कट करती हुई दूसरी रेखा इसी के ऊपर ऐसे चली जाएगी, तो ये क्या हो जाती है बच्चे, समपाती रेखा हो जाती है। थोड़ा बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो हमारा पूरा जितना सारा कुछ भी होगा, जितने भी पॉइंट होंगे आपको समझ में आते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से लेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, समीकरण फर्स्ट से देखेंगे तो हमारे पास है समीकरण फर्स्ट x + y - 5 = 0। अब बच्चे आप क्या करते थे कि यहाँ पे क्या करते थे, मानते थे, क्या माना हमारे पास क्या है, y = 0 है। जब y = 0 होगा तो इस y के स्थान पे 0 रखेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। x बचेगा, x - 5 = 0 बचेगा, तो -x - 5 = 0। इस 5 को उस साइड में लेके जाओगे तो x बराबर आपके पास आएगा कितना, 5 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। अब देखो x बराबर हम y = 0 माना तो हमारे पास x = 5 आया। अब देखो यहीं पे क्या कर लो बच्चे, यहीं पे आप कर लो x बराबर क्या कर लो, 0। x = 0 मान लो, माना x = 0। जब इस x के स्थान पे 0 रखे तो y - 5 = 0 निकल कर आएगा। इसका मतलब y - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y बराबर कितना होगा, 5 को इस साइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा y = 5। अब देखो एक चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। चार्ट हमारे पास कैसे बनता है, देखो यहाँ ये बच्चे हमारे पास हो गया x, ये हो गया हमारे पास y। अब देखो जब हम y = 0 लें, जब हम y = 0 लें, y = 0 लें तो x बराबर हमारे पास 5 निकल के आया। x बराबर कितना आया, 5 आया। जब हम x = 0 लिए तो y बराबर कितना निकल के आया, 5 आया। मतलब x बराबर जब हम 0 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। y बराबर हमने क्या कर दिया, 5 लगा दिया। अब बच्चे आगे देखते हैं। देखो आगे समीकरण सेकंड से, यहाँ पे बच्चे समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है, समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है बच्चे, 2x + 2y - 10 = 0। मतलब 2x - 2y और कितना है, +2y - 10 = 0 है। ये समीकरण 2 है। अभी यहाँ पे क्या करना है बच्चे, इसे समीकरण 2 में क्या करना, आपको मानना, क्या माना कि x बराबर किया, माना कि y बराबर क्या है, 0 मान लो। y = 0 मान लोगे तो y 0 मान लोगे, इस y के स्थान पे 0 रखोगे तो आपके पास जब y 0 रखोगे, देखो 2x + 2 × y के स्थान पे 0 रखे, -10 = 0 हो गया। इस 0 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा बच्चे। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2x और ये -10 बचेगा बराबर 0। इसका मतलब क्या बचेगा, इस 10 को इस साइड में कर दोगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10। 2 × 2 2 × 5 10। तो इसका मतलब x बराबर हमारे पास निकल के आएगा कितना, x बराबर 5 निकल कर आएगा। x बराबर 5 कब निकलेगा, जब y बराबर हम क्या मान लें, 0 मान लें। अब चलो इतना हो गया, यहीं पे मान लेते हैं। अब हम एक तो इतना मान लिए, ठीक। अब माना यहीं पे अलग से माना हम x बराबर अब की बार हम 0 मान लें। जब हम x बराबर 0 मान लें, इस x के स्थान पे 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। 2y - 10 = 0 बचेगा। 2y - 10 = 0। इस 10 को इस साइड में ले जाओगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। 2 × 2 2 × 5 क्या हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आया हमारे पास, 5 निकल के आया। y बराबर क्या निकल के आया बच्चे, 5 निकल के आया। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर दो, आप एक चार्ट बना दो। आप एक चार्ट कैसे बनाएंगे, हमने कहा कि इस तरीके से आपको लेना है, इस तरीके से लेना है। आपको क्या करना है, x y का मान रखना है, x और ये क्या हो गया, y हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखो दूसरे समीकरण में x जब आपने यहाँ y जब आपने 0 लिया, मतलब जब y हमने 0 लिया तो x हमारे पास क्या निकल के आया, x हमारे पास 5 निकल कर आया, x हमारे पास 5 निकल के आया। अब यहाँ पे देखो बच्चे, जब हम x बराबर 0 लिए तो मतलब x का मान जब हम 0 लिए तो y बराबर हमारे पास निकल के आया कितना, y बराबर 5 निकल कर आया। अब देखो बच्चे यहाँ पे तो कितना था, 5
ये चार्ट एक निकल कर आया, एक चार्ट ये निकल कर आया। अब बच्चे आती है ग्राफ। ग्राफ से हमको हल करना है। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से एक हम क्या कर देते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसमें बच्चे चाहते हैं आप सभी पॉजिटिव होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहीं पे 1 2 2 3 4 5 हो गया। इसको लिख दे बच्चे 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इस साइड में अगर हम आप बच्चे बात करें तो इस साइड में बात कर देते हैं, ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। नीचे वाले साइड में अगर आप इसी तरीके से कर दें तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये -1 -2 -3 -4 और -5 हो जाएगा। अब जे अपन को देखना क्या है, अपन को देखना है ये बच्चे है एक्स ऐसी, ये एक्स, ये क्या है एक्स डैश है, और ये क्या है वाई, और ये क्या है वाई डैश है। बच्चे हमने कोऑर्डिनेट में देखेंगे, हमारे पास क्या है, जब x बराबर क्या है 5 है, x बराबर 5 का मतलब कि बच्चे आपको x का पॉजिटिव साइन में जाने हैं, तो इस साइड में आप चलेंगे तो हमारे पास x बराबर 5 ये वाला पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट में हमारे पास x बराबर क्या है, x बराबर 5 है, तो y बराबर क्या है 0 है। तो 0 मतलब कि y के स्थान पे कुछ ऊपर की तरफ कुछ नहीं जाएंगे, मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट निकल के आएगा x बराबर 5 0 निकल कर आया। ठीक, अब देखो आगे, जब y बराबर क्या हो जाए 5 हो जाए, y बराबर 5 हो जाए तो मतलब कि यहाँ पे y इस साइड में चले जाएंगे तो हमारे पास ये निकल के आया 5, जो पॉइंट निकल कर आया 5 ये आएगा। जब y बराबर 5 होगा तो x बराबर 0 होगा, मतलब जब y की तरफ जाए तो हमारे पास x की तरफ कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पॉइंट निकल कर आया ये 0,5 निकल कर आया। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम x वाले पॉइंट को लिखते हैं, फिर y वाले पॉइंट को लिखते हैं। तो इसलिए हमारे पास x बराबर 0 हो गया और y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब बच्चे इससे एक रेखा हम अगर खींचने का प्रयास करें तो हमारे पास इस तरीके से एक रेखा खींची जाएगी, इस तरीके से एक रेखा खींची जाएगी। ठीक, अब देखो, अब दूसरे वाले समीकरण से देखो, दूसरे वाले समीकरण से अगर हम बात करें तो x बराबर कितना है 5 है, x बराबर 5 मतलब कि यहाँ से अब चलोगे तो आप x बराबर 5 मतलब यही वाला पॉइंट मिलेगा। और देखो, और फिर क्या है y बराबर 0 है, तो इसका मतलब यही वाला पॉइंट आपको दोबारा मिलेगा, यही वाला। फिर दूसरे वाले समीकरण से यहाँ पे देखो x बराबर जब 0 हो तो मतलब x के x में कुछ भी ना चले, y की तरफ देखो, y बराबर फिर क्या चल रहा है 5 चल रहा है, मतलब इस y की दिशा में क्या है 5 है। तो इसका मतलब दूसरे वाले समीकरण में भी यही पॉइंट प्राप्त हो रहा है, कितना, यही वाले पॉइंट प्राप्त हो रहा है जो x में पहले वाले समीकरण में जो प्राप्त हुआ वही दूसरे समीकरण में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि जो दूसरी वाली भी रेखा होगी वो क्या करेगी, इसी जो इसके पास जितने भी पॉइंट हैं उसी पॉइंट से क्या करेगी, ये क्या करेगी टच करते हुए जाएगी, ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास देखो पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पे अच्छे आप देखोगे तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये यहाँ ये वाला मिल गया। दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे देखो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमारे पास तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया, और चौथे पॉइंट की बात करें तो हमारे पास चौथा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब देखो बच्चे, अब देखो आप देखें यहाँ से आप खुद ही समझ सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी, मतलब कि समीकरण के युग्म क्या होगा, संगत होगा। रेखा क्या होगी, संपाती होगी। संपाती मतलब कि एक ही पॉइंट से, मतलब जितने पहले वाले रेखा का पॉइंट है उसी पॉइंट से दूसरी वाली भी रेखा क्या करेगी, गुजरती हुई जाएगी। और देखो इसके हल कितने होंगे, हल अनेक होंगे। हल अनेक कैसे होंगे बच्चे, यहाँ पे देखो, आप देखो x की तरफ कितना चल रहे हैं 1 हो चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। और y की तरफ कितना चल रहे हैं 4 चल रहे हैं, इसका मतलब y की तरफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर देखो दूसरा वाला y कितना है 3 है, x कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की तरफ 3 गए तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x की तरफ 3 और y की तरफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे फिर देखो ये वाला पॉइंट ऐसे चलोगे तो ये y के x के स्थान पे कितना 4 है, तो ये वाला पॉइंट आपको निकल कर आएगा कितना, ये वाला पॉइंट आप हम यहाँ लिखते हैं, ये आया x का मान 4, और y की तरफ अगर चलोगे तो हमारे पास 1 आता है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, 4 और क्या हो गया 1 हो गया। अब बच्चे देखो इतने पॉइंट मिल गए, इतना इसका हल हो गया। मतलब अब देखो
अब देखो क्या ये सभी हल आपके सही हैं या नहीं सही हैं। अब देखो आसानी के साथ इस वाले समीकरण में रखो, इस वाले में रखो, तो देखो इस वाले पॉइंट को रखो 0 और 5 को रखोगे, x का मान 0 रखोगे, y का मान 5 रखोगे तो इस 5 के बराबर हो जाएगा, मतलब 0 + 5 बराबर कितना 5 के हो गया। तो इसका मतलब पहला वाला पॉइंट क्या है, सही है, पहला वाला पॉइंट सही है। अब देखो अब दूसरा वाला पॉइंट को, दूसरा पॉइंट 1 और 4 है, x के स्थान पे 1 रख दोगे और y के स्थान पे 4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 के बराबर, मतलब इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला भी पॉइंट क्या है, सही है। अब देखो तीसरे वाले पॉइंट को देखो, मतलब 2 और 3 को देखो, x के स्थान पे 2 रखोगे, y के स्थान पे 3 रखोगे तो आपके 3 और 2 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 5 आएगा, मतलब कि तीसरा वाला भी पॉइंट सही है। देखो चौथे वाले पॉइंट को, मतलब 3 और 2 को देखो, x के स्थान पे 3 रखो, y के स्थान पे 2 रखोगे तो आपके 5 के बराबर, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पे 4 और 1 5, ये भी क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 4, y के स्थान पे 1 तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये 5 और 0 ये क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 5, y के स्थान पे 0 तो ये भी 5 इस 5 के बराबर हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सभी जो पॉइंट मिल रहे हैं वो सभी पॉइंट हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समीकरण के प्रूफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होंगे, जितने भी पॉइंट्स हमारे निकल कर आए हैं यहाँ पे बच्चे, वो क्या हैं, सब सही हैं। तो ये था अपना पहला वाला क्वेश्चन, चौथे नंबर का पहला क्वेश्चन था। हमने चौथे नंबर के पहले क्वेश्चन को कर लिया। अब चौथे नंबर के दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा हम चौथे का दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे का दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे बच्चे आपको पहले संगत और असंगत दिखाना है, फिर संगत होगा तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है चौथे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे बच्चे अपन देखेंगे क्या, पहले इस 8 को इस साइड में लेके आओ, x - y - 8 = 0, इसको समीकरण बच्चे मान लो फर्स्ट। यहाँ पे 3x - 3y, इस 16 को इस साइड में लेकर आओगे तो -16 = 0, इसको समीकरण बच्चे मान लो सेकेंड। अब बच्चे यहाँ पे देखोगे कि जो x का गुणांक क्या है 1 है, तो a1 बराबर आपके पास निकल के आएगा 1, और y का गुणांक -1 है तो b1 आपके पास आएगा तो -1, और d जो 8 है मतलब c1 बराबर कितना आएगा -8 आएगा। ठीक, इतना बच्चे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे a2 बराबर हमारे पास निकल के आएगा, ये x का गुणांक 3 है, और b2 बराबर y का गुणांक क्या है, b2 बराबर कितना है -3 निकल के आएगा, और c2 बराबर कितना आएगा -16 निकल के आएगा। ये है। अब बच्चे जब इतना आप कर लिए हैं तो इसके आगे हम चलते हैं। आगे क्या करना है हमको, आगे करना है जैसे a1/a2 हमारे पास आता है क्या, हमें a1/a2 निकालेंगे तो a1 का मान क्या है 1 है, और a2 का मान कितना है बच्चे, a2 का मान 3 है। अब देखो a1/a2 हो गया, b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान कितना है -1, और b2 का मान -3 है, -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास 1/3 निकल कर आएगा। कितना बच्चे निकल कर आएगा, 1/3 निकल कर आएगा। इतना किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम आगे, c1/c2 की बात करते हैं। तो c1 का मान कितना है बच्चे, -8 है, c2 का मान -16 है। -8/-16, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, तो मतलब 1/ कितना आ जाता है बच्चे, अपने पास 2 आ जाता है। अब यहाँ पे बच्चे देखें तो हमारे पास आता है a1/a2, a1/a2 इक्वल टू क्या आता है, a1/a2 इक्वल टू b1 क्या, b1/b2, ये इक्वल टू c1/c2, क्या बराबर है c1/c2, c1/c2 बच्चे बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो हमने इसके पहले क्वेश्चन कराया था थर्ड वाले में हमने यहाँ पे कुछ एक लिखा था कि इस तरीके से कोई समीकरण आपको दिखेगा, तो इस तरीके से अगर आपको समीकरण दिखेगा तो वो समीकरण क्या होगा बच्चे, असंगत होगा। तो यहाँ पे बच्चे ये क्या हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये असंगत हो गए। क्या हो गया बच्चे, असंगत। जो समीकरण के युग्म हैं वो क्या हैं, असंगत हैं। क्या है बच्चे, असंगत हैं। जब समीकरण के युग्म असंगत हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो निकालने का कहा था कि यदि आपके पास संगत युग्म के समीकरण अगर आपको संगत दिख रहे हैं तो तभी आपको ग्राफी विधि से हल करना है। अगर संगत नहीं दिख रहे हैं तो आपको ग्राफी विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये देखो इस तरीके का समीकरण है, इसका मतलब ये क्या है, असंगत है। ठीक, क्या है, असंगत है। और यहाँ पे
और यहाँ पे इसके अगर हम हल की बात करें तो इसके आपको हल देखने को मिलेंगे, ढेर सारे हल देखने को मिलेंगे और ये संपाती रेखा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। आगे हम चल देते हैं, हम इसी में अपन चलते हैं अगला तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 2 क्वेश्चन को तो कर ही लिया, अब हम चलते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा जो निकल कर आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक, चौथे नंबर के तीसरे वाले क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम देखेंगे। चौथे नंबर का तीसरा क्वेश्चन, टू एक्स माइनस 6 क्या बच्चे, तीसरे वाला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और क्या है समीकरण हमारे पास 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। क्या बच्चे यही है? बच्चे ये जो सेशन चल रहा है ये न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस एकदम चल रहा है, बिल्कुल आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, पहले संगत और असंगत दिखाना है, फिर ग्राफी विधि से हल करना है। यहाँ पे बच्चे अगर a1 की बात करें तो a1 हमारे पास 2 आता है, b1 की बात करें तो b1 हमारे पास 1 आता है, c1 कितना आता है, c1 बच्चे आता है -6 आता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से a2 की बात करें तो a2 हमारे पास आएगा 4 आएगा, a2 कितना आएगा बच्चे, a2 हमारे पास आता है कितना, a2 बराबर हमारे पास 4 आता है। और यहाँ पे b2 की बात करें तो -2 आता है और c2 की बात करें तो हमारे पास आता है -4 आता है, कितना, -4 आता है। चलिए यहाँ तक तो बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4 है, तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, मतलब हमारे पास निकल के आया 1/, कितना निकल के आया 2 निकल के आया। a1 अपान a2 1/2 निकल के आया। b1 अपान b2 की बात करते हैं, b1 अपान b2 हमारे पास निकल कर आता है कितना, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है -2 है। देखो b1 कितना है 1 है और b2 कितना है -2 है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे, ये क्या है पॉजिटिव में आ रहा है, ये निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास हो गया कि a1 a2 ये डज नॉट इक्वल टू क्या है b1 अपान b2 के। तो इस तरीके से आपको समीकरण देखने को मिलेगा, तो ये क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, समीकरण के यू में क्या होंगे, संगत होंगे। अब बच्चे आपको संगत देखने को मिल गया, संगत देखने को मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इस समीकरण को हमको हल करना है, किससे, ग्राफी विधि से हल करना है। अब बच्चे जब ग्राफी विधि से हल करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा क्या, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। अब हम यहाँ पे मानते हैं, माना बच्चे, माना क्या, माना y बराबर क्या मान लें बच्चे 0 मान लें। जब y बराबर 0 मान लें तो इसका मतलब इस y के स्थान पे क्या कर रख दें 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा, ये -6 बचेगा और 2x बचेगा। तो हमारे पास कितना आएगा 2x -6 बराबर 0, इस 6 को उस साइड में कर दो तो 2x बराबर 6, 2 का नाम 2, 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 3 निकल कर आएगा। x बराबर बच्चे कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, आगे हम मान लेते हैं x बराबर 0, माना यहाँ पे बच्चे, माना x बराबर 0 मान लें। जब हम x बराबर 0 मानते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 × 0, यहाँ x के स्थान पे 0 प्लस y -6 बराबर 0, तो ये तो बच्चे 0 हो जाएगा। y -6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब y बराबर इस 6 को उस साइड में लेके चले जाओगे तो y बराबर कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा y बराबर 6 आएगा। हम यहीं पे एक चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास जो चार्ट निकल कर आता है कैसे निकल कर आएगा, देखो एक टेबल हम बनाएंगे तो एक टेबल यहाँ पे x रख लें, यहाँ पे y रख लें। जब हमने y बराबर 0 लिया, मतलब y बराबर 0 लिया तो हमारे पास x बराबर कितना आया 3 आया, x बराबर 3 आया। जब हम x बराबर 0 लिए तो जब हम x बराबर क्या लिए 0 लिए तो y बराबर कितना निकल के आया 6 निकल के आया। एक टेबल तो हमारी ये बन गई। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारे पास दूसरा समीकरण क्या है, हमारे पास दूसरा समीकरण है ये 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या बच्चे करना, माना, आप क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे।
मानेंगे क्या, y बराबर 0 मानेंगे तो हमारे पास जब y 0 मानेंगे ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x 4x ये बचेगा और ये बचेगा -4 = 0। तो ये क्या हो गया बच्चे कि 4x, इस 4 को उस साइड में लग दोगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर 1 निकल कर आएगा। कितना बच्चे, x बराबर 1 निकल कर आएगा। ये हो गया। अब देखो ये तो इतना हो गया, ठीक, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे कर ले माना कि x बराबर क्या मान लें, 0 मान लें, x बराबर 0 मान लेंगे तो हमारे पास ये x का जो मान होगा 4x, ये पूरा 0 हो जाएगा, -2y बराबर 4 बचेगा। इसका मतलब कि -2y - 4 = 0 बचेगा। इस 4 को उस साइड में 2 -2y बराबर 4, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, और इस माइनस को उस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर -2 निकल कर आएगा। कितना, y बराबर -2 निकल कर आएगा। एक चार्ट बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास एक चार्ट इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे हम रखते हैं x और यहाँ पे रखते हैं क्या बच्चे, y, यहाँ पे रखते हैं x और यहाँ पे y रखते हैं। अब यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जब हमने y बराबर 0 माना तो हमारे पास x बराबर कितना आया, 1 आया। इसका मतलब जब y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आता है, 1। अब देखो x बराबर जब हमारे पास 0 माने तो हमारे पास y बराबर -2 आया, तो मतलब x बराबर जब 0 लिए तो y बराबर -2 आया। इतना किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखो, हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमारा इस तरीके से ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना, एक पॉइंट यहाँ लेना, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए बच्चे देखिए, यहाँ पे मैंने जो कोऑर्डिनेट था उसको हम कोऑर्डिनेट को बना लिए हैं। अब इसमें हमको मान को रखना है। मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट से मैंने जो x और y का मान निकाला है, एक टेबल बनाया है, इस टेबल से मान को रखेंगे। x बराबर जब 3 है तो y बराबर 0 है। इसका मतलब y के स्थान, y की तरफ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। देखो बच्चे, इसको मान लेना y और इसको मान लेना बच्चे x, इसको x डैश मान लो और इसको ये क्या है, y डैश है। हमने क्या कहा, इसमें क्या है, x बराबर 3 है, मतलब x की तरफ 3 चलिए, मतलब आपका ये पॉइंट मिलता है। अब देखो यहाँ पे देखो y बराबर क्या है, 0 है। तब जब x बराबर 3 है, y बराबर 0, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, 3 कामा क्या हो गया, 0 हो गया। आगे देखो, जब आपके पास क्या है, x बराबर 0 है तो y बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 6 निकल कर आ रहा है। मतलब आपके पास x की तरफ कुछ नहीं है, 0 है, मतलब आप यहीं पे रह गए। y की तरफ जब बात आती है, आप भी कहाँ तक जाते हैं, 6 पॉइंट तक यहाँ तक जाते हैं। तो ये आपका निकल कर आया बच्चे 0,6 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 0,6 निकल कर आया, ठीक। तो चलिए बच्चे हम आगे देखते हैं। आगे हम दूसरे वाले समीकरण से देखेंगे। दूसरा वाले समीकरण से हमारा जो टेबल बना है, ये वाला, इस वाले टेबल से हम मान को रखते हैं। मान क्या है हमारे पास, मान है x बराबर 1 है। x बराबर 1 है, मतलब कि x की तरफ हमने 1 पॉइंट गया, यहाँ पे पॉइंट मिला। y बराबर 0, मतलब y की तरफ कुछ नहीं है, मतलब ये वाला जो पॉइंट हमारे पास निकल कर आया, ये पॉइंट हमारे पास निकल कर आया कितना, 1 कामा कितना निकल कर आया, 0 निकल कर आया। मतलब कौन सा पॉइंट निकल कर आया बच्चे, आपके पास ये वाला पॉइंट निकल के आया। अब देखो, पहले वाले समीकरण से जो हमारे पास पॉइंट निकल कर आएगा, अगर हम उसको हम मिलाने का प्रयास करें तो हमारे पास जो होगा, इस तरीके से कोई पॉइंट ऐसे रेखा निकलेगी, ठीक है। अब एकदम सीधी रेखा नहीं बन पा रही है, कोई बात नहीं, बोर्ड पर नहीं हो पा रहा है। चलिए, ये तो हो गया अपने पहले वाले समीकरण से ये वाली रेखा निकल कर आई। दूसरे वाले समीकरण से हमने देखा कि एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 0 है, मतलब x की तरफ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, मतलब कि यहीं ओरिजिन पर ही है। और y बराबर क्या है, -2 है। -2 मतलब कि y बराबर -2, मतलब नीचे की तरफ आएंगे तो -2 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट, यहाँ वाला जो पॉइंट मिला हमारा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x बराबर 0, y बराबर कितना, -2 हो जाएगा। अभी यहाँ से बच्चे अगर आप एक रेखा खींचने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास इस तरीके से एक रेखा जाएगी, इस तरीके से आपको एक रेखा जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ये वाला क्या हो गया बच्चे, ये है आपका दूसरा वाला समीकरण जो है 4x - 2y - 4 = 0 है। और ये वाला जो है, ये क्या है, ये वाला है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है आपकी है 2x y - 6 बराबर क्या है, 0, ये है, ठीक।
अब देखो इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ से इस साइड में वाई अक्ष की तरफ से देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वाई अक्ष से आपको देखने को मिलेगा 2 निकलेगा। एक्स अक्ष से देखोगे तो आपके पास यहाँ से भी क्या निकल के आता है, 2 निकल के आता है। इसका मतलब हमको जो ग्राफ विधि से देखना था कि संगत अगर होता है तो आपको ग्राफ विधि से हल करना है। यहाँ पे मैंने देखा कि एक्स के तरफ कितना है, 2 है, वाई के तरफ भी 2 पर क्या कर रहा है, दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। इसका मतलब जो इसका हल निकल कर आएगा, एक्स बराबर कितना निकल कर आएगा, 2, वाई बराबर कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। एक्स बराबर कितना, 2 और वाई बराबर कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। अब देखो बच्चे, अब हमारे पास x बराबर 2 निकाल दिए, y बराबर 2 निकाल दिए, क्या हमारे पास जो x और y का मान आया है क्या ये सही है? इसको जांच करने के लिए बच्चे आप यहाँ पे रख दो। इसको जांच करने के लिए जब यहाँ पे रखोगे तो आपके पास निकल के आएगा कितना, x का मान रखो बच्चे 2, 2 इंटू 2 हो गया प्लस y का मान कितना है बच्चे, y का मान है 2 है, तो y का मान भी 2 रख दो, -6 बराबर 0। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में से 6 को घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा, 6 में से 6 करोगे तो 0 आएगा। तो ये क्या हो गया बच्चे, 0 आ गया। इसका मतलब 0 बराबर 0, मतलब इस 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा जो मान आ रहा है x और y का मान वो क्या है बच्चे, सही है। क्या है बच्चे, सही है x और y का मान। तो सभी बच्चे क्या करें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें या आप हमारे साथ करते हुए चलें, अपने नोट्स में बनाते हुए चलें, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे तरीके से आप करते हुए चलिए। सिर्फ आपको ध्यान देना है, क्या आपको अच्छे तरीके से लिखना है। इन सब चीज़ों को आपको अपने कॉपी में नहीं करना है, आपको सीधे सीधे नीचे ऐसे कॉपी में करते हुए चलना है। क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होने के कारण हम इसको आपको ऐसे इस तरीके से ऐसे नीचे नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, आपको यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन को देखेंगे क्या है। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं पहले। चलिए बच्चे हम 4 नंबर के चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4 नंबर का जो चौथा वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ देखें। 4 नंबर के चौथे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमको संगत पहले असंगत हमको ढूंढना है। हमने क्या कहा कि आपको यहाँ से निकालना है a1 बराबर कितना निकल के आया 2, और b1 बराबर -2 निकल के आएगा, और c1 बराबर कितना निकल के आएगा, -2 निकल कर आएगा। इस वाले समीकरण से अगर हम बात करें तो यहाँ a2 बराबर हमारे पास 4 निकल कर आएगा ये, और b2 बराबर हमारे पास निकल कर आएगा -4 निकल कर आएगा, और c2 बराबर कितना निकल कर आएगा, c2 यहाँ पे बच्चे c2 बराबर कितना निकल के आएगा, -5 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आया, a2 बराबर आपके पास मतलब a2 b2 और c2 आपका मान सही निकल कर आया है। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो हमको क्या संगत और असंगत दिखाना है, तो a1/a2 करेंगे। तो a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, a2 कितना है, 4 है, 2 बट्टे कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी में यहाँ पे देख लेते हैं, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास निकल के आया कितना, 1/2 निकल कर आया, ये हो गया। अब b1/b2 निकालते हैं। b1 कितना हो जाता है, b2, b1/b2, b1 कितना है -2, b2 कितना है -4 है। तो b1 कितना है, b1 कितना है -2/-4, माइनस कट गया, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 निकल के आया। अब देखो यहाँ पे c1/c2 की बात करते हैं। c1/c2 मतलब c1 कितना है बच्चे, c1 है -2 और c2 कितना है -5 है। -2 -5 माइनस कैंसिल हो गया, 2/5 निकल कर आ गया। अब यहाँ पे बच्चे क्या करना है, आपके पास देखेंगे तो a1/a2 1/2 निकल के आया, b1/b2 1/2 निकल के आया, लेकिन c1/c2 2/5 निकल कर आया है। इसका मतलब a1/a2 आपके पास क्या हो गया, ये b1/b2 के क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। बट लेकिन ये c1/c2 के क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। c1/c2 के जब बराबर नहीं होगा तो ये रेखाएँ क्या होंगी, समपाती रेखाएँ होंगी। और जब समपाती रेखाएँ होंगी तो ये इनके हल क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। और बच्चे ये क्या हो जाएंगी, जो समीकरण के युग्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, असंगत हो जाएंगे। जब ये असंगत हो गया तब क्या करना है, इसमें ग्राफ विधि से आपको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमको दिखा दिए ये क्या हो गया, असंगत हो गया। तो हमको जितने भी संगत थे हम उसको ग्राफ विधि से हल कर दिए, जो असंगत है उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ तक हम चेक कर लेंगे कि हाँ संगत है या असंगत है, यहाँ तक हम दिखा लेंगे पहले। चलिए ये तो था अपना चौथा वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको हम क्वेश्चन को पहले क्या कर देते हैं, हटाते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं पहले।
अब बच्चे चलते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वें नंबर का अपन का क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या करना है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम बाग की क्या मान लें, बाग की चौड़ाई कितना है बच्चे, बाग की चौड़ाई अगर मान लें x है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी बच्चे, लंबाई आपके पास कितना हो जाएगी, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका मतलब x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, x प्लस 4 हो जाएगा, किसका, इसकी चौड़ाई हो, इसकी लंबाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ग्राफ से देखने का प्रयास करेंगे, आपके पास इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपके पास बाग है, ठीक, यह क्या है, इस तरीके से बाग है, ये क्या है, इसकी x मीटर इसकी चौड़ाई मान लेंगे, तो इसकी लंबाई कितना है, x प्लस 4 है, मतलब 4 मीटर क्या है, इसकी लंबाई अधिक है, किससे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब बच्चे अब क्या करना है, प्रश्न में क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप उसका 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप का अगर फार्मूला अगर आप जानते हैं तो क्या होता है, अर्ध परिमाप, यही है, अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। देखो अगर हम यहाँ से अर्ध को हटा दें, परिमाप बराबर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन अगर हम इसको अर्ध को लगा लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसको 2 से डिवाइड कर दें, मतलब कि आधा कर दें। आधा कर दें मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, जब आधा कर दें, यहाँ पे 2 है तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें। अर्ध परिमाप हमारे पास बच्चे दे रखा है कितना, 36 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है अर्ध परिमाप। और हमारे पास क्या है, x, और x क्या है, x उसकी चौड़ाई है, मतलब इसका मान है, लंबाई कितना है, x प्लस 4 है, तो लंबाई कितना है बच्चे, x प्लस 4 रख देंगे और चौड़ाई कितना रख देंगे, x और x कितना हो जाएगा 2x। इस 4 को इस साइड में लेकर आएंगे तो अगर हम 36 में से 4 को घटाएंगे और यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 36 में से 4 को घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x, 2 एक नम 2, 2 से हमें क्या हो जाएगा 32, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16 मीटर। 16 मीटर क्या है बच्चे, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे लिख देना, ये क्या हो गई चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई आपके पास निकल कर आई कितना बच्चे 16 मीटर। और लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना हो जाएगी बच्चे हमारे पास, देखो लंबाई कितना हो जाएगी, लंबाई आपके पास x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 मतलब x का मान कितना है 16 प्लस 4, तो हमारे पास निकल कर आएगा कितना बच्चे, ये निकल कर आएगा कितना 20 निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा 20 मीटर निकल कर आएगा, कितना 20 मीटर निकल कर आएगा। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास लंबाई क्या थी, चौड़ाई से 4 मीटर क्या थी, लंबाई अधिक थी, मैंने चौड़ाई मान लिया x मीटर, तो लंबाई x प्लस 4 हो गया, क्योंकि लंबाई कैसे थे, चौड़ाई से 4 अधिक थी, तो हमने चौड़ाई को x प्लस 4 मान लिया। तो अब हमारे पास अर्ध परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अपान 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए। अब ये बच्चे हो गया कि अर्ध परिमाप हमारे पास दे रखा है 36, लंबाई हमारे पास x प्लस 4 हो गया, यहाँ पे x प्लस 4 लंबाई हो गया, ये चौड़ाई कितना है x है, हमने इसको रखा x को 2x कर दिया, इसको इस साइड में लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 32, 36 में से 4 गया 32 आया, 2x हो गया, 2 से 16 बार गया तो x बराबर 16 आ गया, चौड़ाई 16 आ गई, लंबाई 4 जोड़ दिए तो हमारे पास कितना हो गई, लंबाई 20 मीटर हो गई। ठीक, ये हो गया हमारा 5वां वाला क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास 6वें नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को हम क्या कर देते हैं, कर देने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए बच्चे, हमने 6वें नंबर के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। 6वें नंबर में क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई हैं, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। देखो, एक समीकरण आपको दिया गया है, दूसरा समीकरण इस प्रकार लिखना है कि जो पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है 6वें में, कि वो समीकरण कैसा हो कि जो हो
उससे रेखा जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बननी चाहिए। तो हमारे पास तो समीकरण जो रैखिक समीकरण ऐसा लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हों। देखो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं की कंडीशन क्या होती है, आप जानते हैं कि जो A1/A2 होता है ये क्या होगा, B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो A1 का मान कितना है, A1 का मान 2 है, B1 का मान कितना है, 3 है। इसका मतलब कि क्या होना चाहिए, A1 का मान जैसे हमने यहाँ पे समीकरण लिखते हैं, हम समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं कितना, हम समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं x लिख देते हैं प्लस कितना लिख देते हैं 2y - 9 = 0। अब देखो बच्चे A1 क्या है, यहाँ पे A1 कितना है, A1 आपके पास देखोगे 2 है, और यहाँ पे देखो A2 कितना है, यहाँ पे जैसे A2 कितना है, यहाँ पे 1 निकलेगा। यहाँ पे देखो B1 कितना है, B1 आपको दिखेगा, आपको 3 दिखेगा, और B2 कितना दिखेगा, 2 दिखेगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे, ये दोनों समीकरण जो हमारा ये समीकरण निकल कर आया है ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण आपको इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का युग्म का जो समीकरण बनना चाहिए ये हमारा समीकरण ये वाला हो जाएगा। और जो प्रतिच्छेदी मतलब ये रेखाएं कैसे एक दूसरे को यहाँ किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ये तो हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। बच्चे आपको इतना नहीं लिखना है, ये सभी चीज़ें नहीं लिखना है, ये इतना हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है आपको, ठीक। ये हम आपको समझाने के लिए किए थे, ठीक। आगे देखते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको समांतर रेखाएं, एक ऐसा समीकरण लिखना है कि वो समांतर रेखा को फिलफिल करे, कंडीशन को फिलफिल करे। वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन होनी चाहिए जैसे A1/A2 ये हो जाए किसके, B1/B2 के बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। तो ऐसा समीकरण लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास हो जाता है कितना, 2/, यहाँ पे 4x हम कर लें, यहाँ पे 6y कर लें, और यहाँ पे 9 = 0 कर लें। अब देखो बच्चे A1 क्या है, 2 है, यहाँ पे देख लो, ये तो आपको हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये समीकरण आपका आंसर हो गया। लेकिन समझो कैसे आया, A1 बच्चे कितना है, 2 है, और A2 कितना है बच्चे, 4 है। ये देखो A1 कितना है, B1 कितना है, 3 है, और B2 कितना है, 6 है, और C1 कितना है, -8 है, और कितना C2 कितना है बच्चे, -9 है। ये माइनस कर दिया, 3 का नम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब 1/2 निकल कर आया, बराबर 1/2 निकल कर आया। लेकिन ये 8/9 के बराबर नहीं है। क्या है, 8/9 के बराबर नहीं है। तो इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, बनेगा वो समांतर रेखाओं के लिए ये वाला समीकरण आपका बनकर आएगा। समांतर मतलब कि वो 2 रेखाएं होंगी इस तरीके से जो अनंत तक क्या हो जाएंगी, इनके बीच के डिस्टेंस बराबर ही दिखेगी आपको। यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे समपाती रेखाएं होने के लिए, समपाती रेखाएं होने के लिए आपको समीकरण या कंडीशन आपको जानना पड़ेगा कि A1/A2 ये क्या होगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है तो वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चे, समपाती रेखाएं होंगी। देखो बच्चे समपाती रेखाएं होंगी तो इसके लिए हम समीकरण किस तरीके से बनाएंगे। समीकरण आपका बनेगा बच्चे, जैसे A1/A2 होता है तो आपको कर दें यहाँ पे 4x कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें, और 6y कर दें, और यहाँ पे -16 = 0। ये समीकरण जो बनेगा आपको समपाती रेखा को कंडीशन को फुलफिल करेगा। कैसे करेगा, अब देखो इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करेगा। A1 का मान क्या है, 2 है, A2 का मान कितना है, 4 है, B1 का मान 3 है, और B2 का मान कितना है, 6 है। देखो C1 का मान -8 है, और C2 का मान कितना है, -16 है। यहाँ से माइनस इसको काट दो, 8 का नम 8, 8 दूनी 16, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। तो आपके पास आएगा 1/2 = 1/2। ये क्या हो जाएगा, ये एक समपाती रेखा हो जाएगी। तो
तो ये क्या हो जाएगा, एक समीकरण जो निकल कर आया ये वाला समीकरण आपको सही हो जाएगा। इसको आपको नीचे वाला करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ऊपर आपको करने की ज़रूरत है। इसको आपको मैंने दिखाया कि हाँ किस तरीके से आपको इस कंडीशन को या इस कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है उसको हम दिखाने हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका जो 6वें नंबर के 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को हमने कर लिया है। इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन होता है 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम करते हैं प्रयास। देखिए बच्चे 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात हम करेंगे, किसके बात करेंगे, 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है बच्चे, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला समीकरण दिया है क्या, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है, प्लस 1 इक्वल टू 0 है। और उसके बाद कितना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। चलिए बच्चे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, निकालते हैं। हमारे पास क्या है दूसरा समीकरण, दूसरा का समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12। क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। पहला समीकरण हमारे पास है कितना, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण बच्चे सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे देखना x बराबर आप माना क्या, x बराबर कितना, x बराबर 0 मानना। x बराबर जब 0 मानेंगे तो इस 0 के स्थान पे, इस x के स्थान पे 0 रखेंगे तो माइनस क्या बचेगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 1 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। इस माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आया, 1 आया। कितना आया, y इक्वल टू 1 आया। अब देखो बच्चे, अब जब हम y बराबर क्या मान लें, y बराबर 0 मान लें। क्या बच्चे, y बराबर 0 मान लेंगे तो यहाँ y का मान रखेंगे तो हमारे पास y 0 रख दो, इसके स्थान पे x प्लस 1 बचेगा बराबर 0 बचेगा। तो मतलब x प्लस 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। तो x बराबर कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे एक आपके पास चार्ट निकल कर आएगा। चार्ट कैसे निकल कर आएगा बच्चे, आपको ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। देखो x बराबर जब आपके पास क्या है, 0 है तो y बराबर कितना निकल के आया, 1 निकल कर आया। y बराबर जब आपके पास 0 है तो x बराबर कितना निकल के आया, माइनस 1 निकल कर आया। ठीक, इतना किसी बच्चे को दिक्कत होने वाली बात है, किसी बच्चे को इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, समीकरण 2 से यहाँ से देख लेते हैं बच्चे। समीकरण 2 ये हो गया इतना। अब समीकरण 2 से यहाँ पे भी बच्चे करते हैं क्या, मानते हैं क्या, माना y बराबर क्या है बच्चे, 0। अब यहाँ पे बच्चे y होगा। यहाँ पे जब y बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x, इस y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 2 और y ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ माइनस 12 इक्वल टू 0 बचेगा, सिर्फ माइनस 12 ये बचेगा। इस 12 को उस साइड में करोगे तो 3x बराबर 12 हो जाएगा। 3 का नम 3, 3 चौक 12 हो गया। तो मतलब x बराबर कितना निकल के आया, हमारे पास 4 निकल कर आया। अब देखो y बराबर हमने 0 माना तो x बराबर 4 निकला। अब हम x बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लें। जब हम x बराबर 0 माने तो ये वाला पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ यही वाला बचेगा। अब जब यही वाला केवल बचेगा तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बचेगा कितना, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2y इस 12 को उस साइड में कर देते हैं तो 12 हो गया। 2 का नम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बच्चे देखो एक चार्ट हमारे पास निकल कर आएगा कितना, कैसे, एक चार्ट हमारे पास इस तरीके से निकल कर आएगा। ठीक, यहाँ पे एक चार्ट निकल कर आएगा। यहाँ पे देखो इसको x मान ले, इसको y मान ले। जब हम इसको x और इसको y मानते हैं, अब देखो अब जब हमारे पास y बराबर 0 हो तो मतलब y बराबर जब 0 हो तो x बराबर कितना निकल के आता है, 4 निकल कर आता है। अब यहाँ पे देखो x बराबर जब हमने 0 माना है तो हमारे पास y बराबर कितना निकल के आया, 6 निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या कर देते हैं, अब हम इसी के मान को रखते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ विधि को से हमको क्या करना है, हल करना है। पहले यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक कोऑर्डिनेट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, यहाँ पे 1 पॉइंट वो 1 2 3 हमने इसको ग्राफ को बना लेते हैं। चलिए बच्चे हमने कोऑर्डिनेट को बना लिया है। अब इस कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, हम मान को रखेंगे। हमने जो निकाला है
क्या निकाला है, जब देखो बच्चे यहाँ पे x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है 1 है, मतलब इस x यहाँ पे क्या है पॉइंट्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। जब ये 0 है x बराबर क्या है, यहाँ पे x बराबर बच्चे 0 है तो y बराबर क्या है 1 है, मतलब कि इस वाले पॉइंट को इन्होंने कहने की बात कर रहा है, कहने का क्या कर रहे हैं, इन्होंने कह रहे हैं कि ये जब x बराबर 0 है तो आपके पास ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना आता है, ये पॉइंट आता है 0,1, क्या 0,1 आ जाता है। ठीक, कौन सा पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट कितना आ गया 0,1 आ गया। और आगे देखें बच्चे x बराबर -1, x बराबर माइनस तो मतलब कि इस वाले यहाँ से माइनस मतलब ये वाला पॉइंट -1 हो गया, और यहाँ y बराबर क्या है बच्चे 0, इसका मतलब y मतलब ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, मतलब इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया -1,0 हो गया। ठीक, अभी यहाँ से देखो एक लाइन अगर हम खींचने का प्रयास करें, एक लाइन खींचने का प्रयास करें तो हमारे पास इस तरीके से एक लाइन होती हुई जाएगी। ठीक, इस तरीके से एक लाइन होती हुई जाएगी। अब देखो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है बच्चे, दूसरा समीकरण है x बराबर 4, x बराबर 4 मतलब कि इस रेखा पर हम कहाँ पे निकलते हैं, यहाँ पे, ये क्या निकल कर आया हमारा x बराबर 4, तो मतलब कि ये क्या हो गया x बराबर 4, तो y बराबर कितना है 0, मतलब इस साइड में कुछ नहीं है तो y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो x बराबर हमारे पास जब 0 हो, मतलब इस साइड में कुछ ना हो, तब क्या हो जाएगा हमारे पास y बराबर कितना है 6, मतलब कि 6 इस पॉइंट पे अगर चलते जाएं तो हमारे पास 6 पॉइंट यहाँ पे मिलता है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो गया 0, क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर आप एक रेखा खींचने का प्रयास करोगे, आप एक रेखा खींचने का प्रयास करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक रेखा होती हुई ऐसे आएगी, इस तरीके से एक रेखा होती हुई ऐसे आएगी। अभी यहाँ पे देखो बच्चे अगर y से यहाँ पे देखोगे तो y से देखोगे तो ये क्या हो जाता है, एक पॉइंट मिलता है y से, और x अक्ष से एक पॉइंट क्या मिलता है 2 मिलता है। इसका मतलब ये 2,3 हमारा ये पॉइंट मिलता है जहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ठीक, अब देखो अब उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब बच्चे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक मतलब देखो ये क्या बन रहा है बच्चे, एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से एक त्रिभुज बन रहा है, इसके शीर्ष के निर्देशांक मतलब कि शीर्ष के निर्देशांक इसके क्या हो गया, एक शीर्ष ये हो गया बच्चे, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। इसके निर्देशांक देखो, इस वाले शीर्ष के निर्देशांक 2,3 और इस वाले शीर्ष के निर्देशांक 4,0 और इस वाले शीर्ष के निर्देशांक -1, कितना 0 हो गया, -1, क्या हो गया बच्चे 0 हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है कि उसको क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब ये जो त्रिभुज के आकार का है इसको क्या कर बच्चे आपको इससे क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। इस तरीके से आप कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, छायांकित हो जाएगा। तो ये था अपना जो 3.1 का ये पूरा एक्सरसाइज आज हमारी ख़त्म होती है। तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कितना मज़ा आया, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में इससे भी अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं, और भी अच्छे तरीके से हम वीडियो को बनाएंगे और भी अच्छे तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।